हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल सेशन द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पर हम लोग का मैथमेटिक्स क्लास 6 का हम लोग मैथ देख रहे हैं चैप्टर 1। तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 हम लोग का दे रखा है, फिल इन ब्लैंक्स। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग जो है अगर 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पूरे 10 गो 10,000 लेते हैं तो ये 1 लाख के बराबर हो जाता है। क्योंकि 100,000 होता है और 100,000 1 लाख के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा हम लोग का। फिर दे रखा है कि 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है। अब यहाँ पर 100,000 का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि अगर 100,000 ले जा रहे हैं, यानी 100,000 बराबर हम लोग का 1 लाख होता है और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसलिए 100,000 हो जाएगा। यानी सेकेंड वाले में भी 100,000 हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग 1 मिलियन दे रखा है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 100,000 बराबर 1 लाख होता है। तो यहाँ पर अगर 100,000 अगर रख रहे हैं तो हम लोग का पूरा 1 मिलियन के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, यानी 10 अगर 10 लाख मिला देते हैं तो 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। 10 अगर 10 लाख मिलाएंगे तो टोटल हम लोग का 100 लाख हो जाएगा और 100 लाख बराबर 1 करोड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का 10 आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है कि 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि 1 करोड़ में 100 लाख होता है और 1 मिलियन में हम लोग का 10 लाख होता है, यानी 10 इंटू 10 कर लेते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग का 100 लाख के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़ के बराबर आ जाएगा। एक बार फिर से 1 करोड़ में हम लोग का 100 लाख होता है और यहाँ पर अगर 10 मिलियन कर देते हैं तो 10 लाख 1 करोड़ के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है हम लोग का 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर हम लोग का 10 लाख हो जाएगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, इसलिए यहाँ पर 10 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग कॉमा का लगाते हैं तो अगर हम लोग का नेशनल सिस्टम होगा, जब कभी हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं हम लोग नंबर में, तो उस कंडीशन में अगर नेशनल होगा तो प्रथम 3 अंक बाद रहेगा और बाकी 2 अंक बाद रहेगा। एक बार फिर से, जब नेशनल सिस्टम रहेगा तो प्रथम 3 अंक बाद कॉमा लगाया जाएगा, उसके बाद 2 अंक बाद देखो जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन वहीं अगर इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो हम लोग प्रत्येक कंडीशन में 3 अंक बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम लोग का दे रखा होगा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हम लोग क्वेश्चन कि 73,75,307, यानी यहाँ पर हम लोग का हो गया 73 लाख हो गया, 75,000 हो गया, 307 हो गया, यानी फर्स्ट का आंसर यहाँ पर दे रखा है। जिसका वैल्यू दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, जिसका वैल्यू नहीं दिया गया है उसको हम लोग 0 कर देंगे। जैसे हम लोग का इसको लिख सकते हैं 73 लाख, यहाँ पर हम लोग का 0 लिख लेंगे और 307, यानी 73,307 भी हो जाएगा। जिसका वैल्यू रखना है उसको रख लेंगे, जिसका नहीं रखना है वहाँ पर 0 कर देते हैं। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा हम लोग का अगर निकालते हैं वैल्यू तो यहाँ पर 73 लाख हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा और 307, यानी 5 की जगह 0 रख लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग इसका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा दे रखा है हम लोग का 9,05,41,। अब यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 9 करोड़ हो जाएगा हम लोग का, और फिर यहाँ पर हम लोग का 10 लाख तो दिया नहीं, 5 लाख दिया, इसलिए 5 लाख हो जाएगा। और 10,000 की जगह कुछ नहीं दिया था, इसलिए 0 हो गया। और लास्ट में हम लोग का 100 की जगह भी नहीं दिया तो 41 केवल दे रखा है। यहाँ पर लास्ट में 41 है तो इसलिए 41 कर दिया गया, यानी 9 करोड़ हम लोग का 5 लाख हो गया और 41 आ गया आंसर। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि 7 करोड़ 52 लाख हो जाएगा और 21,302, यानी यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 7 करोड़ हो जाएगा, 52,21,302। ये इंडियन सिस्टम था, इसलिए हम लोग दाहिने से 3 अंक बाद उसके बाद 2 अंक बाद कमा लगा देंगे। दाहिने से प्रथम 3 अंक बाद उसके बाद 2 अंक के बाद हमेशा कमा लगाएंगे, तो इसलिए हम लोग का ये यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग का दे रखा है 58,423,202। तो यहाँ पर 58 मिलियन दे रखा है, तो मिलियन जब आता है तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, तो 58 मिलियन हो जाएगा हम लोग का। फिर दे रखा है 423,000 हो जाएगा, तो कॉमा देने के बाद 423,000 हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट में दे रखा है 202, तो यहाँ पर 202, चूँकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है इसलिए प्रत्येक 3 अंक बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। फिर हम लोग का नेक्स्ट दे रखा है 23,30,010,
जो जो वैल्यू दिया गया उसका रखेंगे। जैसे 23 लाख दे रखा है तो 23 लाख हो गया, 30,000 हम लोग का हो गया। अब 100 की जगह कुछ नहीं दिया था, केवल 10 दे रखा है, तो इसलिए हम लोग लास्ट में 10 लिख दिए हैं। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमें कॉमाज का प्रयोग करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जब इंडियन सिस्टम होगा तो इसको इस प्रकार नीचे हम लोग रिप्रेजेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग का प्रथम 3 अंक बाद कॉमा हो जाएगा, फिर 2 अंक बाद हम लोग कॉमा यहाँ पर प्रयोग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,75,95,762 पहला आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से 8,75,00,000 हो जाएगा, 95,762 आ गया पहला आंसर। फिर दूसरा आंसर हम लोग का दे रखा है 85,46,283। अगर इसको हम लोग काउंट करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 85 लाख हो जाएगा, 46,283 हो गया। फिर आगे हम लोग का यहाँ पर दे रखा है, इसको काउंट करते हैं तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद 99 लाख हो गया, 9 करोड़ 99 लाख हो गया। ये 10,000 की जगह कुछ नहीं है तो इसलिए 46 हो जाएगा। 9 करोड़ 99 लाख एंड 46 हम लोग का दे रखा है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग का दे रखा है कि 9, यहाँ पर पहले काउंट कर लेते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ हो जाएगा, 84 लाख हो गया, 32,000 हो जाएगा, 701, यानी 9 करोड़ 84 लाख हो जाएगा हम लोग का, और 32,000 हो गया, 701। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, बाकी अगले वीडियो अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।